हमास के आगे झुकना पड़ेगा इसराइल को। हमास ने कर दिए ताबड़तोड़ हमले। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में हमला कर कर बुरा फंस गया इसराइल। इसराइल से हमास ने लिया बदला तो हिजबुल्लाह ने भी दाग दिए कई रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सीज़ फायर ख़त्म होते से ही एक बार जंग ने फिर से रौद्र रूप ले लिया है। इस रौद्र रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं सूपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है पूरी की पूरी जो है यहाँ पर टीम का। दरअसल हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल एक बार फिर से दोस्तों सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद हमास और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अब की बार दोस्तों हमास और भी दोगुनी ताकत के साथ लड़ाई में उतरा है। दरअसल आपको बताते चलें लेकिन इसराइल के हमले से गाज़ा पट्टी में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद आपको बताते चले अब खुली चेतावनी दे डाली है यहाँ पर हमास को। दरअसल दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि हमास कहीं ना कहीं भारी पड़ता उस पर, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर इसराइल और हमास के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है जिसको लेकर वो काफ़ी गुस्सा भी हैं। ऐसे में हम आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल हमास और इसराइल की जंग अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपको बताते चलें हमास ने अब इसराइल को चेतावनी दी है कि वो एक एक कर कर उसके सारे जितने भी बंधक हैं अब उन सबको मारेगा। आपको बता दें दरअसल इसराइल ने जिस तरीके से 30 फ़िलिस्तीनियों की जान ले ली, अब उसके बदले हमास भी गुस्सा हो रहा है। हमास ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि फ़िलहाल वो इसराइल के बंधकों को मार देगा। आपको बताते चलें हमास के पास दोस्तों इसराइल के 30 बंधक हैं, सॉरी कितने बंधक हैं अनगिनत गिनती है खैर, क्योंकि ये हमास ने ही कहा है कि कितने ज़िंदा है कितने मारेगा ये तो वो भी भूल गया है। इसका मतलब साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इसराइल और हमास की जंग में अभी और ट्विस्ट आना बाकी है। अगर हमास के पास दोस्तों काफ़ी और संख्या है तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल एक एक कर कर उसने सबको मारने की ठान ली है। लेकिन हमास ऐसा करेगा नहीं दोस्तों, हमास मारेगा नहीं किसी को, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग जो हैं एक तो ये लोगों की जान लेने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर से इनको रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी डील होगी तो ये सब बंधक काम आएंगे जैसे अब की बार आए थे। यही कारण है जो हमास दोस्तों खुली तरीके से इसराइल को चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से इसराइल से बदला लेना चाहता है। आपको बताते चले हमास इसराइल की जंग में फिर से कूद पड़े दोस्तों हिजबुल्लाह ने दाग दी इसराइल के ऊपर कई रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने दोस्तों खुले तौर पर जो यहाँ पर इसराइल का खात्मा करने की कसम खा ली है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि साफ साफ दिखाई दे रहा है इसराइल जो है वो बुरी तरीके से अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अटैक दोस्तों ऐसे वैसे नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न आप देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न मुझे एक ही दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच की ये जंग दोस्तों कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इसराइल जो है दोस्तों वो इस लड़ाई में सबसे आगे आते हुए नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इसराइल की ये लड़ाई दोस्तों कहीं ना कहीं डीएन की तरफ तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि फ़िलहाल इन दोनों के बीच की जो जंग है दोस्तों वो अब हमास ने सीरियसली इसलिए ले ली है क्योंकि हमने देखा कि कैसे कल भी दोस्तों इसराइल के मासूम लोगों की जान इसराइल ने मासूम लोगों की जानें ले ली फ़िलिस्तीन के। 30 लोगों का मरना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है एक दिन के अंदर। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वह हमला कितना बड़ा होगा जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। यही नहीं, लगातार इसराइल इसी तरीके की हरकतें कर रहा है जिसका बदला लेने के लिए अब बेकरार सा नज़र आ रहा है हमास ने कई रॉकेट दागे हैं जिसके चलते बताया जा रहा है इसराइल के कई सैनिकों को उसने ढेर कर दिया है। यही नहीं, हमास ने दोस्तों जो हमला किया उसमें इसराइल के सैनिक भी ढेर हुए और कई टैंक के तो परखच्चे ही उड़ गए, यानी कि इसराइल के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आप समझिए इससे दोनों ही जगह नुकसान हो रहा है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो हमास हो। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन लगता है इसराइल अब की बार ये सोचकर बैठा है कि वो दोस्तों गाज़ा पर कब्जा कर ही रहेगा, लेकिन ये इसका सपना रह जाएगा, क्योंकि गाज़ा पर कब्जा अगर उसने किया दोस्तों तो इसका बदला कैसे लेगा हमास और तमाम मुस्लिम कंट्री, आप अच्छे से जानते हैं। सीधी सी बात यह है कि पहले तो हमास ये कह रहा था कि अरे ऐसा, इसराइल ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो हो जो है यहाँ पर गाज़ा पर कब्ज़ा करना। लेकिन आप समझिए दोस्तों अगर नहीं चाहते तो फिर ये हो कैसे रहा है, आखिरकार कैसे दोस्तों ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल कई चीज़ें हैं जो सामने आनी अभी बाकी हैं इसराइल और हमास के इस युद्ध की, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें तो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है इसराइल, और इसराइल जो है दोस्तों पूरी तरीके से हार रहा है, क्योंकि हमास की इस जंग में हिजबुल्लाह का साथ मिला हुआ है इसराइल को। वो हमास
को हिजबुल्लाह का, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिजबुल्लाह के सामने पूरी तरीके से फेल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें तो यही वो निकल कर आ रहा है दोस्तों सामने कि फ़िलहाल अब आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर इज़राइल को अब इस बात का वो तो चुकाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इज़राइल से बदला लेते हुए नज़र आएगा हम।